अपनी लाइफ को हम जितना सिंपल तरीके से जीते हैं उतने ही अपनी ज़िंदगी में हम खुश रहते हैं। अब इन चिड़ियों को ही देख लीजिए, कोई भी मौसम हो लेकिन इनका चहचहाना कभी भी बंद नहीं होता है। हर रोज़ की तरह आज भी इनकी चहचहाहट से मेरी नींद खुली। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करने जा रही हूँ, जिसे फॉलो करके आप अपने घर में, अपने किचन में बहुत हद तक हाइजीन को मेंटेन कर सकेंगे। वैसे तो कुछ भी अगर हम मार्केट से वेजिटेबल या फ्रूट्स खरीद कर लाते हैं तो उसे वॉश करने के बाद ही हम उसे स्टोर करते हैं। जैसे कोरोना के टाइम पर बहुत सारी चीज़ें हो गई थी कि हर चीज़ को बिना वॉश करे हम अपने घर में नहीं रख रहे थे। उसी टाइम से कुछ ऐसी आदतें डेवलप हो गई है जो मुझे डेली की हाइजीन को मेंटेन रखने में बहुत ही हेल्प करती है। यहाँ किचन में मेरे पास इलेक्ट्रिक वाटर डिस्पेंसर है। बाहर से इसकी क्लीनिंग तो हर रोज करती हूँ, लेकिन जब भी मुझे इसमें दूसरा बॉटल लगाना होता है तो इस पार्ट को निकालकर अच्छे से सफाई कर देती हूँ और इसकी क्लीनिंग बहुत ही ईजी है। और जहाँ पर मैंने किचन में इसको जगह दे रखी है उस जगह की भी बहुत अच्छी तरीके से सफाई कर देती हूँ, क्योंकि ये चीजें ऐसी है जब तक अपने जगह से हटती नहीं है तब तक उस जगह की सफाई बिल्कुल भी नहीं हो पाती है। आए दिन बच्चों की ये फरमाइश होती है कि उन्हें लंच में कुछ हेल्दी भी लेके जाना है और साथ के साथ वो खाने में मज़ेदार हो, ऐसा कुछ लंच बॉक्स उन्हें बना करके दिया जाए। अब रोटी सब्जी बच्चों को हर दिन देंगे तो वो बोर हो जाएंगे। वैसे तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि श्रेया को लंच में मैं चपाती या रोटी या फिर पराठे ही दूँ, लेकिन कई बार उसकी डिमांड कुछ अलग होती है तो मैं भी उसे कुछ अलग सा बना करके दे देती हूँ। यहाँ पर मैंने 2 आलू को बॉईल किया, उसको बड़े बड़े फाँकों में काटा और डीप फ्राई कर दिया है। और जब भी मुझे कुछ फ्राई करना होता है तो मैं मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करती हूँ। रिफाइंड का यूज़ मैं बहुत कम करती हूँ, क्योंकि रिफाइंड हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो आलू को मैंने यहाँ पर फ्रेंच फ्राई की तरह ही फ्राई कर दिया है। ऊपर से चाट मसाला अलग से मैंने उसको बॉक्स में दे दिया, तो उसका लंच यहाँ पर रेडी है। बिल्कुल हेल्दी भी है और खाने में चटपटा है। वैसे हर होम मेकर्स अपने घर का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं और घर में साफ सफाई का भी उतना ही ध्यान रखते हैं, लेकिन कई बार हम जब जल्दीबाजी में होते हैं या फिर कुछ चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं तो बाद में ये प्रॉब्लम हमारे लिए काफ़ी बड़ी हो जाती है। आजकल सभी के घरों में आरओ लगा हुआ है। एक टाइम ऐसा आता है कि आरओ की भी अच्छी तरीके से क्लीनिंग करानी बहुत ज़रूरी हो जाती है। अगर हम वो नहीं कराते हैं तो फिर पानी आना ही बंद हो जाता है। तो इसी तरह हर चीज़ की सफाई करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हमारे हेल्थ पर कोई भी बुरा इफेक्ट ना पड़े। और वैसे भी कहा जाता है कि स्वास्थ्य जो है वो सबसे बड़ा धन होता है। घर की क्लीनिंग के साथ साथ कुछ चीज़ों की क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। बालों में लगाने वाले रबर बैंड्स हो गए या फिर बच्चों के हेयर बैंड्स, ये भी एक टाइम आते आते बहुत ही ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि ये वॉश करने के लिए हैं तो आप उनको फ़ौरन से वॉश कर दें। यहाँ पर मैंने श्रेया के जो भी हेयर बैंड्स हैं जो वो रेगुलर यूज़ करती है उन सबको वॉश कर दिया है। चूँकि बाहर के साइड में अभी धूप बिल्कुल भी नहीं है तो अभी मैंने इनको अंदर ही रखा है। तो टाइम टू टाइम अपने हेयर बैंड्स, रबर बैंड्स या फिर क्लचर, इन सबको थोड़ा सा वॉश करना भी बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। किचन एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें हाइजीन मेंटेन करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर कुछ भी फूड पार्टिकल्स किचन के फर्श पर या काउंटर टॉप पे रह जाता है तो कीड़े मकोड़े, कॉकरोच जरूर से आ जाते हैं। और किचन में जब भी हम कोई खाना बनाने के बाद रखें तो उसे खुला बिल्कुल भी ना रखें। बाई चांस अगर आपके किचन में कहीं पे छिपकली है या फिर कोई कॉकरोच वगैरह है तो उसमें वो ज़रूर से आ जाएगा। अगर वो फिर आप खाना बिना देखे खा लेते हैं तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। खास तौर पर दूध को हमेशा ढक करके ही रखना चाहिए। जो भी मिक्सी जार वगैरह आप यूज़ करते हैं तो उसे यूज़ करने के बाद ऐसे ही ना छोड़ें, उसे तुरंत वॉश कर दें, तो उसमें जो भी स्मेल रहती है या फिर जो भी बचा कुछ रहता है वो सब निकल जाएगा और वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। मिक्सी जार को साफ करने के लिए आप कोई भी टूथब्रश यूज़ कर सकते हैं, जिससे वो बहुत अच्छे से साफ हो जाता है। वुडन स्पैचुला को भी काम हो जाने के बाद तुरंत से वॉश कर देना चाहिए, वरना उस पे हल्दी और मसालों के दाग वैसे ही रह जाते हैं।
जितनी बार भी आप हैंड वॉश करते हैं उतनी बार अपने हाथों को अच्छी तरीके से किसी टॉवल से सुखा लीजिए और उस टॉवल को भी ऐसी जगह रखिए जहाँ पे हवा आना जाना लगा रहता है या फिर धूप की थोड़ी बहुत रोशनी आए, ताकि वो टॉवल भी जल्दी से सूख जाए और फिर उसमें से कोई बदबू या फिर कोई बैक्टीरिया उसमें ना पनप सके। और किचन टॉवल के साथ तो ये बिल्कुल खास ध्यान रखना चाहिए कि यूज़ करने के बाद थोड़ी देर उसे धूप में ज़रूर से ज़रूर सुखाना चाहिए। अपने घर को साफ सुथरा रखना, व्यवस्थित रखना हर कोई चाहता है, चाहे वो वर्किंग वुमेन हो या फिर एक हाउसवाइफ। मेरी भी यही कोशिश रहती है कि मैं अपने घर को क्लीन कर सकूं, जितना हो सके उतना ही करूं, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा कई बार हमारे लिए भारी भी होता है। किचन में काम करने के टाइम पर ही मैं थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर लेती हूँ। और क्लीनिंग एक ऐसी हैबिट्स है जिसे आप अगर डेली करेंगे तो ये आपकी डेली हैबिट्स में शामिल हो जाएगी। बहुत से लोग घर को देखकर घर में रहने वाले लोगों को भाप लेते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि जब भी आप सुबह फ्रेश होकर के नहा धो करके निकले, सबसे पहले अपने आप को मेंटेन करें। अगर आप अपने आप को अच्छा फील करेंगे तो फिर आपका घर के कामों में मन भी लगेगा और आपका घर साफ सुथरा करने का भी मन करेगा। छोटी छोटी जो घर की क्लीनिंग है या फिर कुछ चीजें ऐसी है जिनकी क्लीनिंग की जरूरत होती है, उन्हें आप क्लीन करके ही रखें। कॉम तो हम हर रोज करते हैं, लेकिन उसकी सफाई पर शायद ही हमारा कभी ध्यान जाता होगा। कई बार टाइम ना मिलने के कारण भी हम इसको क्लीन नहीं कर पाते हैं। तो इस कॉम को भी मैं आज क्लीन करने वाली हूँ। बहुत सारे कॉम है मेरे पास, 3-4 तरह के। तो एक कटोरी में मैंने थोड़ा सा गुनगुना पानी लिया, उसमें विम लिक्विड डाला और अच्छी तरीके से मिक्स किया। अब बारी बारी से कॉम को इसमें डालते जाऊंगी और रब करते जाऊंगी। ये जो टूथब्रश है ना, देखने का तो बहुत छोटा सा है, लेकिन बहुत काम की चीज़ है। छोटी छोटी जगहों पर ये बहुत अच्छी तरीके से सफाई करता है और कॉम तो इससे इतनी अच्छी तरीके से साफ हो जाते हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। सारे कॉम को मैंने यहाँ पर अच्छी तरीके से रब कर लिया है। देखिए कटोरी में पानी कितना गंदा हो गया, यानी कि कॉम भी बहुत ही ज़्यादा गंदे थे। अब मैं सारे कॉम को अच्छी तरीके से धो लूँगी और थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए रख दूँगी। क्योंकि मौसम आज उतना अच्छा नहीं है, धूप नहीं निकली है, तो इसे सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैंने इसको एक माइक्रोफाइबर टॉवल के ऊपर रख दिया ताकि ये जल्दी से ड्राई हो जाए। जो चीज़ें हम डेली यूज़ करते हैं, जैसे कॉम हो गया, घर में पहनने वाले स्लीपर्स हो गए, हमारे डेली के कपड़े हो गए, उन सबको डेली क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। नहीं तो कई बार ये इतने ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, कुछ ऐसे दाग लग जाते हैं कि वो छुड़ाने से आसानी से बिल्कुल भी नहीं छूटते हैं। तो ये थी मेरी हाइजीन की कुछ क्लीनिंग हैबिट्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को थोड़ी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मधु अपने इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।